तेज़गाम जो है वो आज भी अपने नाम से कमा रही है, जबकि स्टॉपेजेस जो हैं वो पाकिस्तान एक्सप्रेस के कम है। चलते ही 2 जिम्मेदारियाँ जो हैं वो मेरे पास आ गई हैं। जो है वो कुछ भी नहीं मिलती, खाना पीना वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। वो इसमें प्रीमियम लाउंज लगा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर खा पी सकते हैं। जो हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। जो है कराची एक्सप्रेस लेट आई है, तो अब वो पहले निकाला जाएगा उसे, और फिर हमारी ट्रेन को उसके पीछे पीछे छोड़ा जाएगा। अंदर जो है वो बिज़नेस क्लास में भी वॉशरूम से पानी वगैरह ख़त्म हो चुका था जब सुबह हम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी कि कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पसीना मुझे कितना आ रहा है। गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन दरख्तों के साए तले जो हूँ वो खड़ा हुआ हूँ। और सीन ये है कि आज हम लोग जो है वो ट्रैवल करने वाले हैं, आना है वीडियो में। और सीन ये है कि आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान की एक अच्छी ट्रेन, मायनाज ट्रेन, लेजेंडरी ट्रेन जिसे आप कह सकते हैं, जो कि है 7 अप तेज़गाम। तो इस पर हमारा जो स्टार्ट टू एंड जर्नी होगा, यानी कि कराची से लेकर रावलपिंडी। और हमने जो है वो कुछ टाइम पहले भी पाकिस्तान एक्सप्रेस में सफ़र किया था कराची से लेकर रावलपिंडी तक का इकॉनमी क्लास में। लेकिन आज का सीन ये है कि आज हम लोग जो है वो जर्नी करने वाले हैं बिज़नेस क्लास में कराची से लेकर रावलपिंडी तक। और सीन ये है कि आज मैं सिर्फ अकेला ट्रैवल नहीं करने वाला, आज हमारे साथ कुछ दोस्त भी साथ ट्रैवल करेंगे। और प्रीमियम लाउंज जो है वो अब लग चुका है 7 अप तेज़गाम में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हाल ही में लगाया था जो, और वीडियो भी बनाई थी, तो आप लोगों ने ब्लॉग ज़रूर देखा होगा। तो नहीं देखा अगर उसे, तो आज हम प्रीमियम लाउंज का भी रिव्यू करेंगे अपने जर्नी के दौरान। खाना वगैरह देखेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं प्रीमियम लाउंज में, और स्टैंडर्ड जो है प्रीमियम लाउंज का वो कैसा रखा गया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भावुद्दीन सिकरी एक्सप्रेस में भी प्रीमियम लाउंज लगा हुआ है, और साथ साथ अब तेज़गाम में भी लगा दिया गया है। तो देखते हैं कि उसका स्टैंडर्ड क्या है। बाकी बिज़नेस क्लास की क्या सूरत हाल है तेज़गाम में, जो कोचेज़ लगाए जा रहे हैं बिज़नेस क्लास के। इकॉनमी का रेक आपने देखा होगा, मिक्स रेक लगता है, कभी कोई अच्छा कोच लग जाता है, यानी कि कोई नया CNR लग जाता है, कोई नया CFI लग जाता है, कभी कभी जो है वो ग्रिल वाले कोचेज़ भी हमें देखने को मिलते हैं इस अजीम और लेजेंडरी ट्रेन में। लेट्स सी आज क्या सूरत हाल रहती है रेक कॉम्पिटिशन के हवाले से। तो इस वक्त जो है वो पूरे 5 बज चुके हैं, और मैं इस वक्त कराची कैंट रेलवे स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ। तो शाम के वक्त आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी ट्रेनें निकलती हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, तो इसीलिए हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर शाम के औकात में। तो ये अगर आपने टिकट नहीं लिया हुआ तो आप इस बिल्डिंग से एंटर हो सकते हैं। यहाँ सारे टिकट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, ओपन टिकट, और साथ ही ओपन टिकट भी मिल जाएंगे, और करंट रिजर्वेशन वगैरह भी सब यहाँ पर हो जाती है। बाकी अगर आपने टिकट वगैरह ऑलरेडी ऑनलाइन बुक करवाया हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट थ्रू पास एक्शन कर सकते हैं। तो सीन ये है, टिकट जो है मेरा हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे, एंटर होंगे। और शायद तेज़गाम जो है वो लग चुकी है बिल्कुल मेरे सामने, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कराची कैंट रेलवे स्टेशन के। चलिए अंदर चलते हैं, सूरत हाल देखते हैं। पसीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है इस वक्त हमें, आपके सामने हमारे क्या हालात है, पसीना टपक रहा है। तो ये रही खूबसूरत बिल्डिंग कराची कैंट रेलवे स्टेशन की। तो चलते हैं इस खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर, और ट्रेन जो है हमारी 7 अप तेज़गाम वो बिल्कुल सामने हमारे लगी हुई है। ये काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बिल्डिंग, जिसे 1896 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, और 1898 में इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, और ये फिर पैसेंजर्स के लिए खोल दिया गया इस आलीशान स्टेशन बिल्डिंग को। तो दोस्तों, ये रहा है हमारा आज का कोच, बिज़नेस क्लास का कोच नंबर 10, जो कि बेसिकली एक CNR कोच है, 140 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाला, और काफ़ी अच्छा और साफ़ सुथरा कोच है। इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ कुछ ही देर में। खैर बाकी अगर आप देखें तो एक आगे भी CNR कोच लगा हुआ है, ये 160 किलोमीटर पर चलने वाला है, ये न्यू CNR है। और इसमें जो है बस फ़र्क ये है कि बाहर जो चेयर होती हैं, बाहर की सेटिंग होती है, वो नहीं होती इसमें। जबकि पुराने वाले में जो है अच्छी खासी ऊँची लंबी चेयर्स मौजूद होती हैं। ये भी मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ अभी थोड़ी ही देर में। बाकी एक स्लीपर आ गया, और फिर आगे पावर रन के बाद इकॉनमी क्लास के कोच। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त लोकोमोटिव की तरफ। ज़रा देखें तो कि कौन सा लोकोमोटिव आज हमारी ट्रेन को लीड करने जा रहा है। दूर से तो मुझे GU40 लग रहा है, और इसका नंबर जो है वो भी हम जाकर देखते हैं। ट्रेन हमारी बिल्कुल तैयार है कराची से निकलने के लिए।
बाकी साथ ही आप ये देख सकते हैं कि मौसम जो है वो अचानक से काफ़ी अच्छा हो गया है। बादल जो हैं वो पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। खैर गर्मी तो है, लेकिन बादलों की वजह से थोड़ी बहुत धूप छाँव चल रही है। पिंडी कोटा के कोचेज़ जो है इकॉनमी क्लास से, इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है बनिस्बत लाहौर कोटा के कोचेज़ से। तो देखा आपने मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो आज लेट है, क्योंकि लेट आई थी, ये अनाउंसमेंट हुई है। साथ ही हमारी ट्रेन की लीड पर लगा हुआ है GU 49045, जो कि ट्रेन को लाहौर तक हॉल करेगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव पाकिस्तान रेलवेज़ का 4500 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव है, भारी भरकम। तो ट्रेन के चलने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं और फिर 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन मूव कर जाएगी कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। तो इसी के साथ अगर हम लोग तेज़गाम ट्रेन की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तेज़गाम जो है ये अपना पूरा सफ़र जो है मेन लाइन 1 पर करती है, यानी कि कराची से चलने के बाद हैदराबाद, रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल के रास्ते सीधा लाहौर, और फिर लाहौर के बाद लाला मूसा जहलम के रास्ते सीधा रावलपिंडी। तो ये कुछ रूट है ट्रेन का। स्टॉपेजेस जो है वो इस ट्रेन के काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर हम सिर्फ कराची से रोड़ी तक की बात करें तो कराची से रोड़ी तक किराया जो है वो तेज़गाम का काफ़ी ज़्यादा है, कि आप ये मेंशन है स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन स्टॉपेजेस भी इसके ज़्यादा हैं। साथ ही इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान एक्सप्रेस की बात करें तो पाकिस्तान एक्सप्रेस के सिर्फ 4 स्टॉपेजेस है कराची से लेकर रोड़ी तक, लेकिन उसका किराया जो है वो आम ट्रेनों जितना है। चीज़ बहुत से लोग नहीं समझ पाते और वो फिर तेज़गाम में टिकट करवा लेते हैं, जबकि ये जो है बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। 1-1.5 घंटे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किराए में जो है इनके अच्छा खासा फ़र्क है। तो दोस्तों साथ ही अगर हम लोग तेज़गाम के रेक अकोमोडेशन की बात करें तो सबसे पहले इंजन के पीछे जो है वो कुछ इकॉनमी क्लास के कोचेज़ लगते हैं, जो कि बेसिकली रावलपिंडी कोटा के हैं। उसके बाद एक पावर वैन, फिर स्लीपर का कोच आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। फिर ये बिज़नेस क्लास के कोचेज़ आ गए। उसके बाद एक अदद जो है वो AC स्टैंडर्ड कोच है। उसके बाद एक प्रीमियम लाउंज, और फिर दोबारा से लाहौर कोटा के इकॉनमी क्लास के कोचेज़। तो ये कुछ रेक कॉम्पोजिशन होता है 7 अप और 8 डाउन तेज़गाम का। दोस्तों पूरे 5:30 बजे ट्रेन जो है हमारी वो मूव होना शुरू हो चुकी है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से GU 49045 के साथ। पीछे पीछे कुछ देना है? ठीक है की बात जो है, ठीक है टिकट दे देना। किसको देना है? ये पहले नंबर पे ये सीट ना, और थोड़ा सा दे देना यार। ठीक है मैं दे देता हूँ सर। तो भाई ये चलते ही 2 जिम्मेदारियाँ जो हैं वो मेरे पास आ गई हैं। मैं दे देता हूँ। एक ये कि एक पीछे टिकट देना है पीछे केबिन में, और साथ ही हमारे कोच में एक भाई हैं, उनको ये मिठाई देनी है। जो भाई जो है वो तो हमारे साथ ही, खैर उन्होंने चलते हुए पकड़ा दी, तो ये देना है अब हमें। साथ ही टिकट जो है ये एक अहम जिम्मेदारी है। तो डिपार्चर के बाद ये टिकट, और इसकी जिम्मेदारी से सुबह 2 हो जाते हैं। तो ये 15 अब कराची एक्सप्रेस भी तैयार खड़ी हुई है कराची कैंट से निकलने के लिए, जो कि 6 बजे निकलेगी, और उम्मीद है कि ये हमारी ट्रेन को ओवरटेक कर देगी। बाकी साथ ही 6 डाउन गीलान एक्सप्रेस का रेक भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगा हुआ है इस वक्त। अजान असर हो रही है इस वक्त, और ट्रेन ने हमारी अलविदा कह दिया है कराची कैंट रेलवे स्टेशन को। तो जो मैंने आपको शुरू में कोचेस दिखाए थे 160 किलोमीटर पर चलने वाला कोच, ये उसका इंटीरियर है। इसमें आप देख सकते हैं कि साइड में पैड्स मौजूद हैं। प्रॉपर सेटिंग जो है, यानी कि सिंगल सीट की सेटिंग जिस तरह होती है वो नहीं है, यानी कि न्यू CNR कोचेस में। तो ये कुछ इंटीरियर होता है बिज़नेस क्लास का, यानी कि 160 किलोमीटर पर चलने वाले चाइनीज़ कोचेस का। जबकि अगर मैं आपको अपने कोच का इंटीरियर दिखाऊँ तो वो आपको काफ़ी डिफरेंट लगेगा।
ये मैं आ गया हूँ अपने कोच में। ये कुछ इंटीरियर हमारे कोच का, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है वो सिंगल सीट्स मौजूद हैं जिस तरह इकॉनमी क्लास के कोचेज़ में होती हैं। और रश जो आपको दिखाई दे रहा है ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो एंड टाइम पर सवार हुए हैं और जिनकी रिजर्वेशन नहीं है, और अब ये कुछ बातचीत करके ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इसमें जो है वो सिंगल सीट्स होती हैं प्रॉपर, इनकी रिजर्वेशन नहीं होती। और ये सीट जो हैं ये जो बिज़नेस क्लास के केबिन होते हैं इनमें जो मुसाफिर होते हैं उन्हीं के इस्तेमाल में होती हैं, इनकी अलग से रिजर्वेशन नहीं होती। लेकिन हमारी ट्रेन में इस तरह के जो कोचेज़ होते हैं उसमें रिजर्वेशन जो है वो अंदर ही कर दी जाती है, जो कि रेलवे के खाते में नहीं जाती, रेलवे के अकाउंट में इसके पैसे नहीं गिरते। तो दोस्तों 5:50 पर हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन को। कराची कैंट से चलने के बाद हमारी ट्रेन जो है ये अब डायरेक्ट मिलेगी हैदराबाद जंक्शन पर जाकर। रास्ते में ट्रेन का कोई भी स्टॉप नहीं है और हैदराबाद के बाद ट्रेन के काफ़ी ज़्यादा स्टॉपेजेस हैं। तो ये रिंग रोड जंक्शन जो कि एक्चुअली अब सिर्फ नाम का जंक्शन रह गया है। तो इस वक्त ट्रेन हमारी वायरलेस गेट से गुजर रही है और सबसे मशहूर टी पॉइंट जो है वो हमारी राइट साइड पर है। ट्रेन हमारी मली रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर शायद ट्रेन रुक जाए या शायद यहाँ से PLC पास करे। और 5:30 बजे हम लोग निकले थे कराची कैंट रेलवे स्टेशन से और इस वक्त 6 बज चुके हैं, यानी कि आधा घंटा हो चुका है ट्रेन को सिर्फ कराची में ही चलते हुए। वरना पहले आधे घंटे में ट्रेन जो है वो लांडी जंक्शन से भी आगे निकल जाती थी और तकरीबन जुम्मा कोट पर पहुँचने वाली होती थी। लेकिन अब ट्रैक पर इतनी रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं जिसके चलते ट्रेन अभी तक सिर्फ मलीर स्टेशन पर पहुंची है। स्पीड आपके सामने है, 50-60 से ऊपर अब तक नहीं गई है ट्रेन। तो एक पैसेंजर ट्रेन आ रही है डाउन में, GU40 ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है, तो ये ज़रूर या तो 48 डाउन रहमान बाबा होगी या फिर 16 डाउन कराची एक्सप्रेस होगी। कोचेस देखकर आइडिया लगाते हैं कि कौन सी ट्रेन होगी। मलीर एक्सप्रेस वे पर काम तेज़ी से चल रहा है। हेलो, क्या हाल है? सुफियान भाई हमारे सफ़र में आसाद होंगे।
बस यहाँ के बाद जो है हालात बहुत ख़तरनाक है। चप्पलें पड़ती हैं, बेल्ट पड़ते हैं, लोग कपड़े से मोबाइल पर हमला करते हैं या कैमरे पे हमला करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अपने अपने फ़ोन जो है वो अंदर कर लिया करें। मंडी जंक्शन को आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन स्किप कर रही है और यहाँ से भी जो PLC रहते हैं वो गुजर रही है ट्रेन। काफ़ी बड़ा जंक्शन है ये भी पाकिस्तान रेलवेज़ का। काफ़ी सारे मुसाफिर यहाँ से चढ़ते हैं ट्रेनों में और आपने देखा होगा अक्सर ही ट्रेन जब यहाँ से निकलती है डाउन में तो तकरीबन खाली हो जाती है। और अब की बनिस्बत डाउन ट्रेनों में जो है वो तकरीबन हर ट्रेन का स्टॉप है यहाँ पर सिवाय ग्रीन लाइन के। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल स्टेशन है पाकिस्तान रेलवेज़ का। एक तरह से अगर आप देखें तो काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ से बोर्ड होते हैं ट्रेनों में। लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है, जैसे कराची एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस। तो कुछ इस तरह की स्पीड में ट्रेन हमारी स्किप कर रही है बिन कासिम रेलवे स्टेशन को। बिन कासिम में आउटर तक ट्रेन तकरीबन 110 पर थी और जैसे स्टेशन आया तो स्पीड स्लो होना शुरू हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने स्किप किया जंगचाई रेलवे स्टेशन को। तो दोस्तों हम लोग जो है वो इस वक्त 7 अप तेज़गाम के प्रीमियम लॉन्च में आ गए हैं। हम लोग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ, शर्जील भाई है साथ और साथ ही सुफियान भाई हैं। तो शाम जो है वो हो चुकी है और अब कुछ इवनिंग स्नैक्स ट्राई करने के लिए हम लोग प्रीमियम लॉन्च में आ गए हैं। तो फिर क्या मूड है शर्जील भाई, सुफियान भाई? देखते क्या खाते हैं शाम में। तो चाय के साथ कोई विंग्स हो गए, फ्राइज हो गए। वो कह रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज सारे बच्चों ने खा लिए, तो हम तो किसी के बच्चे हमारे लिए नहीं बचे। चले जी, चले जो है वो देखते हैं। तो आज जो है वो हम सब लोग साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जिस तरह से सफ़र जो है वो मैं आपको कम दिखा रहा हूँ और क्योंकि हम लोग केबिन में बैठे हुए हैं वहाँ पे बातें जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। और अभी हम लोग निकले हैं प्रीमियम लॉन्च के लिए। तो प्रीमियम लॉन्च में आकर अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें इवनिंग स्नैक्स में मिलता है और वो हम चाय भी हो जाए जब आता है तो फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है उसका टेस्ट। खैर पहले भी मैंने प्रीमियम लॉन्च में ट्रैवल किया है और उस वक्त जो है वो खाना मैंने आपको दिखाया था। फिलहाल अब जो है वो हम पूरा लाहौर तक इसमें ट्रैवल करेंगे क्योंकि प्रीमियम लॉन्च जो है ये लाहौर तक है, लेकिन हमारा ट्रैवल जो है पिंडी तक होगा। तो देखते हैं कि आगे कैसी सर्विस रहती है इस प्रीमियम लॉन्च की। इसमें क्या है अभी, क्या दे रहे हैं? डिशेस, बारबेक्यू, चाइनीज़। तो प्रीमियम लॉन्च में जो है वो चार्जिंग की सहूलत जो है वो भी मौजूद है। तो मैं अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया है, देखते हैं कि चार्ज हो रहा है या नहीं। नाइस, चार्जिंग पोर्ट जो हम प्रॉपर काम कर रहे हैं। तो ये सनसेट जो है बस कुछ ही देर में होने वाला है। ये आप देख सकते हैं गुरूब होता हुआ सूरज। तो दोस्तों जो हमने ऑर्डर किया था वो आ चुका है। थैंक यू। तो ये नगेट्स प्लस चिकन विंग्स जो है हमारे आ चुके हैं। नगेट्स आ गए। चले जी, इंसाफ करें, हो जाए फिर इंसाफ। दोनों बनाते रहो, मैं खा रहा हूँ। तो सबसे पहले नगेट्स खा के ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छा टेस्ट है नगेट्स का। नगेट्स सबसे पहले, वाह, गरबा गरम। तो अब इसी के साथ विंग्स जो है ये भी ट्राई करते हैं। वो मुर्गे का
इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और पूरा क्रिस्पी हो रहा है, बिल्कुल गरम गरम है, बेहतरीन। तो सुफियान भाई, शर्जील भाई, कभी सोचा था आप लोगों ने कि चलती हुई ट्रेन में इस तरह के आइटम्स हमें देखने को मिलेंगे प्रीमियम लाउंज से पहले? वैसे ग्रीन लाइन में मैंने खाए थे, लेकिन ऐसी डाइनिंग एरिया में बैठ के नहीं खाए। जी जी। वो एक अच्छे माहौल में बैठ के खाने का मज़ा तो बाला होता है। शर्जील भाई, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? फर्स्ट क्लास। कैसा रहा? बहुत अच्छा है, और पहली दफ़ा ही खा रहे हैं। चलिए, तो दोस्तों अब जो है वो चाय भी हमारी आ चुकी है जो हमने ऑर्डर की थी, साथ ही बिस्किट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। वो है कराची रावलपिंडी ना जी, कराची रावलपिंडी। टिकट्स भी साथ होते जा रहे हैं। थोड़ी कड़क कम है, कड़क कम है, कड़क कम है। कैसा टेस्ट है इसका भाई? सही है, थोड़ी लाइट है, चीनी लाइट नहीं है, चीनी कम है? नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। और अच्छी चीज़ है ये, हर कोई अपने तरीके से डाल दे। जी, हम भी चीनी डाल देते हैं बगैर पिए, क्योंकि हमें पता है कि चीनी है ही नहीं, तो 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं साथ ही। तो दोस्तों तकरीबन 8 बजे हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हैदराबाद में ट्रेन एंटर हो चुकी है, स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। साथ ही अगर आप देखें तो ट्रेन हमारी इस वक्त तकरीबन 20 मिनट अर्ली चल रही है। तो ड्राइवर साहब ने आज बड़ा अच्छा हॉल किया है 7 अप तेज़गाम को, और GU40 9045 ने भी खूब साथ निभाया है ड्राइवर साहब का, जिसके चलते ट्रेन हमारी 20 मिनट पहले पहुंच रही है हैदराबाद जंक्शन पर। टाइम इस वक्त सिर्फ 1 मिनट रह गया है 8 बजने में। तो ये काफ़ी अच्छा सीन है, काफ़ी अच्छा लगता है कि जब आपकी ट्रेन किसी स्टेशन पर बिफोर पहुंच रही हो। तो इसके चलते अब सीन ये होगा कि हैदराबाद पर तकरीबन 5 मिनट का ट्रेन का स्टॉप है ही, तो ट्रेन तकरीबन 25 मिनट रुकेगी। अब जी हाँ, 20 मिनट वो कि ट्रेन बिफोर चली है और 5 मिनट ट्रेन का स्केड्यूल हॉल्ट जो है। तो दोस्तों ठीक 8:06 पर हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और ये मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अब ट्रेन पहुंच रही है। काफ़ी सारी सवारियां आपको देखने को मिल रही होंगी जो कि यहाँ से बोर्ड होंगी 7 अप तेज़गाम में। साथ ही अगर हम हैदराबाद शहर की बात करें तो ये सिंध का जो है वो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, पहला कराची, दूसरा हैदराबाद। तो ये मेन प्लेटफॉर्म है बेसिकली, यानी कि स्टेशन का सेंटर पॉइंट, ये मेन एंट्रेंस प्लेटफॉर्म पर आने की। दोस्तों 8:31 पर हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और इस वक्त ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम हो चुकी है। और जैसा कि आपने देखा कि अराइवल हमारा 20 मिनट पहले हुआ था, और अब हम जो है वो पूरा ऑन टाइम डिपार्ट कर रहे हैं हैदराबाद जंक्शन से। यहाँ से चलने के बाद नेक्स्ट हॉल्ट जो होगा ट्रेन का वो होगा टंडो आदम जंक्शन। तो अच्छा खासा वक्त गुजारने के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है हैदराबाद जंक्शन से। GU40 9045 आज ट्रेन को हॉल्ट कर रहा है। तो आगे जो है अब काफ़ी अंधेरा है, आगे आप लोगों ने क्या देखना है। चलें अब टंडो आदम पर पहुंचकर आपसे मुलाकात करते हैं। तो एक अदद मालगाड़ी से हमारी मुलाकात हुई है हैदराबाद आउटर पर। NLC लोकोमोटिव ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है। लाइट्स बंद है ताकि हमारी ट्रेन के ड्राइवर को सिग्नल सही से दिखें। तो दोस्तों ये हैं हमारे बिज़नेस क्लास के केबिन के हालात, केबिन H के, और ये देख सकते हैं आपके 6 पर्सन्स केबिन है। एक बार ये रही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, और रीडिंग लाइट्स वगैरह जो हैं वो एज़ यूजुअल नहीं जल रही। देख सकते हैं आप, कोई रीडिंग लाइट नहीं जल रही। साथ ही AC जो है ये बहुत ज़्यादा चिल्ड चल रहा है, और सामान वामान रखने की स्पेस भी काफ़ी अच्छी है। पंखा चला रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम मरी में आ गए, इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है।
और ये हमारा सामान जो है ये सारा बिखरा हुआ है। साथ ही एक अदद शीशा जो है वो आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आप आराम से अपने बाल वगैरह बना लें। तो ये कुछ हालात बिज़नेस क्लास के है। तो ये बिज़नेस क्लास लेकिन कहीं से जो है ये बिज़नेस क्लास लगता नहीं है। ऊपर अगर आप देखें तो एक अदद LCD लगने की सहूलत जो है वो मौजूद है। तो अगर यही बिज़नेस क्लास ग्रीन लाइन में लगा दिया जाता है तो फिर यहाँ पर एक अदद LCD अटका दी जाती है, और अगर ये बिज़नेस क्लास किसी दूसरी ट्रेन में लगा दिया जाता है तो वो जो LCD है वो उतार ली जाती है। तो ये कुछ सिनेरियो होता है ग्रीन लाइन और बाकी दूसरी ट्रेन के बिज़नेस क्लास में। ऊपर चढ़ने के लिए जो है ये स्टेयर्स जो हैं, स्टेयर्स लाइट मौजूद हैं, जिनके ऊपर आप पैर रख के ऊपर जा सकते हैं, दोनों साइड पर मौजूद है। और बाकी सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इस AC बिज़नेस क्लास के कोच में ये है कि AC जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इतनी गर्मी में भी। बाकी जो है सब कुछ नॉर्मल है। नीचे जो है वो चार्ज के करीब USB पोर्ट्स मौजूद हैं, जिन पर आप अपने फ़ोन जो है, मोबाइल फ़ोन या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो USB पोर्ट से सपोर्टेड हो उन्हें आप चार्ज पर लगा सकते हैं। तो आज अगर किराए की बात करें तो इस बिज़नेस क्लास का जो किराया है वो कराची से लेकर रावलपिंडी तक है 10,150 रुपये, जिसमें आपको सर्विसेज जो है वो कुछ भी नहीं मिलती, खाना पीना वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। वो इसमें प्रीमियम लाउंज लगा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर खा पी सकते हैं। बाकी सर्विसेज में सिर्फ ये मिलेगी कि हर थोड़ी देर बाद या हर 6 घंटे बाद 7 घंटे बाद सफाई वाले भाई आएंगे, वो आपका केबिन जो है वो साफ़ कर जाएंगे और सारा कचरा जो है उसे उठा लेंगे। रूम फ्रेशनर जो होगा वो अपने साथ लाएंगे और पूरे आपके केबिन पर छिड़क देंगे, जिससे ये होगा कि आपके केबिन में जो है वो एक अदद रोमांटिक सा माहौल जो है वो बना रहेगा। तो ये सर्विसेज हैं बिज़नेस क्लास में। बाकी खाना वगैरह और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस वगैरह कोई भी नहीं दी जाती इस बिज़नेस क्लास के केबिन में। तो दोस्तों इवनिंग स्नैक्स के बाद हम लोग दोबारा से एक बार प्रीमियम लॉन्च में आ गए और अब के आए थे हम लोग रात का डिनर करने के लिए। तो इस प्रीमियम लॉन्च पर डिनर करते वक्त हमने ऑर्डर किया था यहाँ का एक लार्ज पिज़्ज़ा, साथ ही सीख कबाब और उसके साथ चिकन शाशलिक विद राइस। तो ये कुछ मेन्यू था हमारा तेज़गाम के डिनर में, और हमारा तमाम खाना जो था वो काफ़ी गरम था। और चलती हुई ट्रेन में इस तरह का खाना, वो भी पाकिस्तान में, यकीन करें बहुत बड़ी बात है। तो चलें सबसे पहले पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। पिज़्ज़े का टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, और मेन चीज़ ये है कि ये आपको चलती हुई ट्रेन में मिल रहा है। और इससे पहले जो है प्रीमियम लाउंज से पहले इस तरह कभी ऐसा देखने में नहीं आया, चलती हुई ट्रेन में इतना गरम पिज़्ज़ा आपको खाने को मिले। ये आपका मेन गेट का रास्ता है। यार ये मस्जिद के बिल्कुल तो सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी जो है वो 10:34 पर डिपार्ट कर रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। और फाइनली नवाबशाह का स्टेशन ऐसा आया है कि जहाँ पे हमें लाइट मिली है, वरना इसके आने वाले स्टेशन टंडो आदम और फिर उसके बाद शादातपुर, दोनों पर लाइट गई हुई थी। लेकिन शुक्र है कि नवाबशाह पर हमें लाइट दिख गई है और प्लेटफॉर्म जो है वो थोड़ा बहुत रोशन था। ट्रेन तकरीबन 11:56 पर अप्रोच बना रही है मेहरापुर रेलवे स्टेशन पर। होपफुली अगर हमारा कोच मेन प्लेटफॉर्म पर चला जाए, थोड़ी बहुत लाइटिंग हमें भी देखने को मिल जाए। तो ये कुछ हालात है मेहरापुर रेलवे स्टेशन के, और मेहरापुर रेलवे स्टेशन पर ये रुकी हुई है हमारी 7 अप तेज़गाम। तो तेज़गाम के अगर हम मज़ीद आगे स्टॉपेजेस की बात करें तो यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो होगा खैरपुर, और फिर खैरपुर के बाद सीधा हम रुकेंगे रोडी जंक्शन पर जाकर, जो कि हमारी तेज़गाम का टेक्निकल स्टॉप है। और वहाँ पर ट्रेन तकरीबन आधा घंटा स्टॉप करेगी, क्रू वगैरह जो है ट्रेन का वो सब चेंज होगा।
और फिर उसके बाद मज़ीद हम फिर आगे अपना सफ़र जारी रखेंगे रावलपिंडी तक का। तो दोस्तों मेरी जो है वो ज़रा सी आँख लग गई थी और ट्रेन जो है हमारी वो पहुंच चुकी है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और महराबपुर पर ट्रेन थी तो तभी मैं अंदर जाके थोड़ा लेट गया था, तो लेटा तो ऐसा लेटा कि आँख ही लग गई और अभी आँख खुली है। तकरीबन 1:50 हुए हैं और हमारी 7 अप तेज़गाम तकरीबन 20 से 25 मिनट अर्ली पहुंच चुकी है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो आज जो है वो ड्राइवर साहब ने बहुत अच्छा हॉल किया है ट्रेन को। और GU 49045 के साथ ट्रेन जो है हमारी तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले पहुँची है रोड़ी जंक्शन पर। जहाँ ट्रेनें लेट होती हैं इस पूरे सेक्शन पर हैदराबाद से लेकर रोड़ी तक, वहीं हमारी 7 अप जो है वो बिफोर टाइम पहुँच चुकी है। बेहतरीन ड्राइवर साहब को जो है वो मेरी तरफ से सैल्यूट है। रोड़ी जंक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो मेन लाइन 3 अलग होती है जो कि सीधा जाती है अफ़गानिस्तान बॉर्डर और रास्ते में आता है सबसे पहले सक्कर के बाद जैकोबाद, फिर सिब्बी, मच, कोलपुर, कोयटा से होती हुई सीधा चमन बॉर्डर। तो इसी वजह से जो है वो हमारे रोड़ी जंक्शन को जंक्शन कहा जाता है। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, हर ट्रेन का यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट है, चाहे वो अप की हो या डाउन की हो। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एक ये जो है सामने खड़ी हुई है 213 अप 214 डाउन मुझे थोड़ा पैसेंजर जो कि सुबह 214 डाउन बन के चलेगी कोटरी के लिए। पूरा सफ़र मेन लाइन 2 पर करेगी। साथ ही एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी एक ट्रेन खड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये रही। तो रात में जो है वो रोड़ी जंक्शन पर अप और डाउन दोनों की ट्रेनें लगी रहती हैं। और ये जो सामने ट्रेन खड़ी हुई है ये है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। खाने पीने के लिए भी तरह तरह की चीज़ें मिल रही हैं। और तो एक अदद जो है वो ठंडा और मीठा पानी भरने का कूलर जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है, एक वाटर कूलर जिसमें आप देख सकते हैं मुसाफिर हजरात जो हैं वो पानी की बोतल भर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि ये हर स्टेशन पर हर जगह होना चाहिए ताकि मुसाफिर को जो है वो कम से कम ठंडा और मीठा पानी की पीने की सहूलत जो है वो हर स्टेशन में मैसर हो। तो दोस्तों मैं अपनी पानी की बोतल लेने गया था केबिन से इस कूलर से भरने के लिए। इतने में जो है वो 15 अप कराची रोड के दरमियान चलने वाली कराची एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई, यानी कि बिल्कुल हमारे बराबर में आकर रुक गई ट्रेन। और ये ट्रेन जो है ये भी सिर्फ 3 मिनट लेट है, जबकि हमारी ट्रेन इस वक्त 25 मिनट पहले जैसे कि मैंने आपको बताया पहुंच चुकी थी। तो अब मोस्ट प्रोबेबली सीन ये होगा कि कराची एक्सप्रेस को जो है यहाँ पर वे करवा दिया जाएगा, यानी कि कराची एक्सप्रेस यहाँ पर हमारी 7 अप तेज़गाम को ओवरटेक कर देगी और हमारी ट्रेन से आगे निकल जाएगी। क्योंकि आगे जो है अब कराची एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस बहुत कम हैं, यानी कि कराची एक्सप्रेस सीधा रुकेगी अब भावलपुर जाकर, जबकि हमारी ट्रेन अब यहाँ से चलने के बाद रुकेगी रहीमिया खान, फिर उसके बाद खानपुर और फिर भावलपुर। तो इसी वजह से जो है वो प्रायोरिटी मिल जाएगी कराची एक्सप्रेस को और वो हमसे आगे निकल जाएगी। खैर मैं नहीं भरता हूँ। तो दोस्तों रात के जो है वो 2:21 हो रहे हैं और अच्छे बच्चे जो हैं वो रात तक जागते नहीं हैं ज़्यादा, तो नींद जो है वो आ रही है। तो चलें अपने कोच में चलते हैं और जाकर आराम करते हैं, क्योंकि मेरी बर्थ जो है मुझे आवाज़ें देकर बुला रही है कि भाई आ जाओ और सो जाओ। तो चलें नींद पूरी करते हैं और सुबह देखते हैं कि हमारी कहाँ पर आँख खुलती है, फिर वहीं से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है कि सुबह सनराइज़ से पहले हम उठ जाएंगे और फिर अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी हमारी टाइम लगने वाला है, क्योंकि पहले जाएगी कराची एक्सप्रेस, उसके बाद ही हमारी ट्रेन को मौका मिलेगा रोड़ी से निकलने का। क्योंकि कराची एक्सप्रेस का राइट टाइम जो है डिपार्चर का वो 2:05 है, जबकि हमारी ट्रेन का राइट टाइम जो है वो 2:30 है, यानी कि 2:30 बजे। तो अब जो है कराची एक्सप्रेस लेट आई है तो अब वो पहले निकाला जाएगा उसे और फिर हमारी ट्रेन को उसके पीछे पीछे छोड़ा जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताया कि आगे जो है प्रायोरिटी कराची एक्सप्रेस की है, तेज़गाम की नहीं है, इसी वजह से उसे पहले निकाला जाएगा। तो चलें हम आपसे सुबह ही मुलाकात करते हैं। फ़िलहाल जो है वो अपने कोच में चलते हैं। तो दोस्तों मेरी अभी 8:06 पर आँख खुली है, कुछ ज़्यादा ही लंबा सो गए हम। और ट्रेन हमारी जो है इस वक्त एम्प्रेस बेस पे गुजर रही है, यानी कि भावलपुर जो है वो जा चुका है। और अब से कुछ ही देर में आने वाला है लोधरा जंक्शन।
पंजाब के नज़ारे एंजॉय करने के लिए हम आ चुके हैं। बाहर धूप जो है अच्छी खासी तेज़ हो रही है इस वक्त, और गर्मी की शिद्दत में जो है वो भी काफ़ी इजाफा होता चला जा रहा है। कुदरा जंक्शन से निकल रही है ट्रेन हमारी इस वक्त। तो लोधरा को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से जो है वो 3 रूट अलग होते हैं। एक जिससे हमारी ट्रेन जा रही है यानी कि वाया मुल्तान खानेवाल, बाकी एक रूट जो है वो छानिया दुनियापुर के रास्ते खानेवाल वाला भी यहाँ से निकलता है, और तीसरा रूट जो है वो फरीद एक्सप्रेस वाला रूट वो भी अलग होता है। सफाई जो है वो भी साथ साथ चल रही है। तेज़ काम के बिजनेस क्लास में देख सकते हैं आपके भाई जो है वो सारा कचरा जो मुसाफिरों ने किया उसे समेट कर एक जगह ले रहे हैं। तो शुजाबाद रेलवे स्टेशन को स्किप किया है ट्रेन ने काफ़ी अच्छी स्पीड में। काफ़ी बड़ा शहर है जहाँ पे तेज़गाम का तो स्टॉप नहीं है, लेकिन इसके अलावा दूसरी जो ट्रेन है जैसे खैबर मेल हो गई और हज़ारा हो गई, अवाम एक्सप्रेस हो गई, इन ट्रेनों के यहाँ पर स्टॉप ज़रूर हैं। बाउद्दीन ज़िक्रिया हो गई। तो दोस्तों ये कुछ स्पीड है ट्रेन की शुजाबाद से निकलने के बाद, और अब से कुछ ही देर में आने वाला है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं कि वहाँ उस स्टेशन को ट्रेन कितनी स्पीड में स्किप करती है, और फिर कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे फिर मुल्तान। तो ये लाइन जो अलग हुई है ये आगे जाकर मिल जाएगी। शेरशाह से वो निकलती है लाइन कोटद्दू कुंदिया के लिए, उस वाली लाइन से। और बेसिकली ये जो है ये शेरशाह बाईपास लाइन है। जिन ट्रेनों को डायरेक्ट जाना होता है, अब से आने वाली ट्रेनों को जिनको डायरेक्ट जाना होता है इस मेन लाइन 2 की तरफ, तो वो डायरेक्ट इस लाइन में चढ़ जाती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि रिवर्सल वगैरह नहीं होता ट्रेन का। और इसी तरह अब हमारे सामने से आएगी एक लाइन जो कि कुर्निया कोटद्दू से आ रही है। ये आ गई है लाइन बिल्कुल हमारे सामने से। ये रही। और कुछ इस तरह की स्पीड में अब ट्रेन हमारे स्किप करने जा रही है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन को। जंक्शन कहने की वजह यही है कि ये लाइन यहाँ से आके मिलती है, या यहाँ से आप कह सकते हैं कि निकलती है, इस वजह से शेरशाह को जंक्शन कहा जाता है। तो 9:03 पर हमारी ट्रेन जो है वो मुल्तान शहर में एंटर हो चुकी है, और स्टेशन जो है मुल्तान का बस कुछ ही देर में आने वाला है।
फ़िलहाल तेज़गाम जो है वो मुल्तान की गलियों में घूम रही है। तो दोस्तों 9:11 पर हमारी 7 अप तेज़गाम अप्रोच बना रही है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। और मेन प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अब पहुंच रही है ट्रेन हमारी आज। चलचलाती हुई धूप इस वक्त निकली हुई है। तो अब यहाँ पर पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत मुँह हाथ वगैरह धो लेते हैं। और ट्रेन हमने क्यों नहीं धोया इसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग इस वक्त मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर तेज़गाम के इंतज़ार में रुके हुए हैं। काफ़ी आगे आ चुका है हमारा कोच मेन प्लेटफॉर्म से। चलें जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। और ये खड़ी हुई हमारी 7 अप तेज़गाम। और ये हमारा बिजनेस क्लास का कोच जिसमें हम कराची से लेकर रावलपिंडी सवार हुए हुए हैं और अपना सफ़र इसी में जारी रखा हुआ है हमने। इसके अलावा सीन कुछ ये है कि अंदर जो है वो बिज़नेस क्लास में भी वॉशरूम में पानी वगैरह ख़त्म हो चुका था जब सुबह हम उठे। और इसके अलावा जो वॉशरूम की कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लग नहीं रहा था कहीं से कि हम बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम किसी इकॉनमी ट्रेन में बैठे हुए हैं। इस तरह की वाइब आ रही थी। खैर अब मुल्तान आ गया है, अब जो है वो साफ़ सफाई हो जाएगी और वॉशरूम में जो है वो पानी वगैरह भी भर दिया जाएगा। क्योंकि ये देख सकते हैं आपके भाई लोग जो है वो ऊपर चढ़ चुके हैं पानी वगैरह भरने के लिए। साथ ही इसी के चलते आप देख सकते हैं ये सारे लोग जो है बिज़नेस क्लास के हैं, लेकिन ये मुंह हाथ वगैरह जो है अपना बाहर आकर ही धो रहे हैं। तो देख रहे हैं आपके फुल बिज़नेस क्लास में भी आपको इकॉनमी वाली वाइब मिल रही है। खैर वजह यह है कि जब रोडी से ट्रेन चलती है तो उस वक्त पानी भरा जाता है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो हर किसी को वॉशरूम जाना होता है मुँह हाथ वगैरह धोने के लिए, बाकी अपनी हाजत पूरी करने के लिए, जिस वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाता है। और फिर रास्ते में कहीं भी ट्रेन को रोककर पानी नहीं भरा जाता, बल्कि सीधा मुल्तान पर आज जब ट्रेन पहुंचती है तो उसके बाद ही ट्रेन में पानी को भरा जाता है। और ऐसा सिर्फ बिज़नेस क्लास का साथ सीन नहीं है, बल्कि बाकी जो क्लासेस हैं उनमें भी सेम यही सीन है। तो भाई मुल्तान की इस वक्त चिलचिलाती हुई गर्मी में मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रेन के लोकोमोटिव के पास ताकि उसको भी एक नज़र देख लें, उसका भी एक शॉट ले लें छोटा सा। बाकी यहाँ पे लोको शेड में इस वक्त काफ़ी सारे मुझे छोटे इंजन्स दिखाई दे रहे हैं। 2 HPU तो मुझे यहीं से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक RGE भी है और इसके अलावा अभी AG30 जो है वो भी अभी आना है, जो कि बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस के साथ लगा हुआ है। वो भी अभी आकर यहाँ पे थोड़ी देर अपना क़याम करेगा और फिर निकल जाएगा अपनी ड्यूटी पर। तो ये HPU30 जो है अपना HPU20 सॉरी डायरेक्शन चेंज करने के बाद दोबारा मुल्तान शेड में पहुंच रहा है। GU40 9045 ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव, जो कि हमें लाया है कराची से लेकर
मुल्तान तक, और अब यही जो है हमें सीधा लाहौर तक लेकर जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे तेज़गाम के सफ़र में बस इतना ही था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस जर्नी के पार्ट 2 में हम लोग मुल्तान से लेकर रावलपिंडी तक का सफ़र देखेंगे। और ये प्रीमियम लाउंज जो है ये तो सिर्फ लाहौर तक है। तो देखते हैं कि हमें दोपहर के खाने में इस तेज़गाम में क्या मिलता है। इसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा इस जर्नी के पार्ट 2 का। तो चलें जल्दी बात होगी आप लोगों से इस जर्नी के पार्ट 2 में, कि जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।